फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स सेकंड ईयर लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है इंकजेट प्रिंटर। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ये एप्लीकेशन है। इसमें हम पहले डायग्राम को देखते हैं, इसके मेन पार्ट्स क्या होंगे। इंक सप्लाई, पंप है, नोज़ल, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, गटर और सामने पेपर है। इधर चार्जिंग कंट्रोल है। इसका प्रिंसिपल ये होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरेगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन किस पर मुश्तमिल है? प्रिंट हेड। प्रिंट हेड क्या है? पंप और नोजल पर मुश्तमिल है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, गटर। इसकी वर्किंग कैसे होगी? जब हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है, प्रिंट हेड पेज पर आगे पीछे शटलिंग बैक एंड फोर्थ यानी तेजी से आगे पीछे मूव करेगा, एक रेगुलर टाइम के साथ मूव करता है। उस दौरान नोजल से इंक निकलना शुरू हो जाती है। अब जो ही यहाँ से इंक निकलेगी ये दो पार्ट्स में से गुजरेगी, चार्जिंग इलेक्ट्रोड और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। एक चीज़ हमें ये देखनी है कि अकेला प्रिंटर काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ फीड होगी उसी को ये प्रिंट करेगा, इसलिए इसे कंप्यूटर के साथ हमें अटैच करना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन आएंगी कंप्यूटर से, वो चार्जिंग कंट्रोल को जाएंगी, चार्जिंग कंट्रोल से इंस्ट्रक्शन चार्जिंग इलेक्ट्रोड को जाएंगी। फर्ज किया हमारे कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ फीड है, डॉट है, फिर स्पेस है, फिर डॉट है, फिर स्पेस है, फिर डॉट है, फिर स्पेस है। हम इसी चीज़ को पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा? जिस वक्त प्रिंट हेड मैंने बताया नोजल और पंप पर मुश्तमिल है, इसमें से बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जो ही प्रिंट हेड ऐसी जगह से पेपर पर ऐसी जगह से गुजरेगा, शटलिंग बैक एंड फोर्थ के दौरान ऐसी जगह से गुजरेगा जहां पर हमने ये लफ्ज़ प्रिंट करना है, डॉट प्रिंट करना है पेपर के ऊपर। इस दौरान क्या होगा? कंप्यूटर से ये चीज़ आई इंस्ट्रक्शन, ये चार्जिंग कंट्रोल इलेक्ट्रोड को ऑफ कर देगा। जिस वक्त लफ्ज़ प्रिंट करना होगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ हो जाएंगे, यहाँ से जो इंक गुजरेगी उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कैपेसिटर की तरह की होती हैं। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव, किसी पर भी इस तरह हो सकता है। अब अगर न्यूट्रल इंक आएगी वो किसी तरफ भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो सीधी चली जाएगी। मैं समझाने के लिए फर्ज कर लेता हूँ, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पर नेगेटिव फर्ज कर लिया। क्योंकि अब ये इंक न्यूट्रल है, ये किसी तरफ भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद जब हमने लफ्ज़ नहीं प्रिंट करना होगा, आगे जगह खाली आ गई, स्पेस आ गया। जब स्पेस आ जाएगा हमने लफ्ज़ नहीं प्रिंट करना होगा, चार्जिंग कंट्रोल चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देते हैं। इससे जब इंक यहाँ से गुजरेगी उस पर चार्ज आ जाएगा। अब मैंने फर्स्ट ग्लास पॉजिटिव था तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इस तरफ हो जाएगा। यानी कोई भी चार्ज हम सेट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जब चार्ज आ गया तो अब इसमें से जब गुजरेगा वो इंक पेपर की तरफ नहीं जाएगी, वो गटर की तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से फिर आगे जब हमने लफ्ज़ लिखना होगा, इन डॉट लिखना होगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स फिर क्या करेंगे? जब लफ्ज़ यहाँ पर लिखना होगा ये ऑफ हो जाएंगे, ऑफ होने से इंक पर चार्ज नहीं आएगा। इस तरीके से पेपर पर जाकर इंक टकरा जाएगी। आजकल कलर प्रिंटर भी अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए इसके डायग्राम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और हमने वर्किंग देख ली। अब हम एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 5 देखना चाहते हैं। प्रॉब्लम 12.5 वो क्या है? दो चार्जेस हैं। पहला चार्ज -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम, दूसरा Q2 4 मल्टीप्लाई 10 के -6 कूलम। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से 3 मीटर डिस्टेंस पर हैं। ऐसी जगह बताएं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जस्टिफाई भी करना है, रीज़न भी बतानी है। अब ये जहन में रखें, एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसी तरीके से हल करने, थोड़ा सा फ़र्क होगा, मैं यहाँ पर ही उसे क्लियर करूँगा। अगर दोनों अपोजिट चार्ज हैं, दरमियान में ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां पर दोनों चार्ज एक दूसरे का असर ज़ायल करें, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। क्यों? यहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज रखूँगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा,
नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखूंगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रिपेल करे, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ऐसे केस में जब चार्ज अपोजिट होंगे वो जगह दरमियान में नहीं हो सकती, बाहर होगी, और बाहर भी किस साइड पर होगी, जिस तरफ चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होगी, यानी Q1 की तरफ। यहाँ पर रखने से इसका असर भी आएगा क्योंकि चार्ज थोड़ा है, फासला भी कम है। यहाँ पर Q2 का भी असर आएगा। अब क्या होगा, जब यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखूंगा P पर, Q1 उसे अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरफ होगी, Q2 इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मुखालिफ होगी। जब ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल भी होंगी, मुखालिफ भी होंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को ज़ायल कर देंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी 0 व्हेन E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। E1 इज इक्वल टू E2, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। दोनों अगर इस तरफ 5 न्यूटन फोर्स है तो इस तरफ भी 5 न्यूटन फोर्स होगी, तो फिर चीज़ बैलेंस रहती है। इसी तरह जितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी राइट वर्ड होगी उतनी लेफ्ट वर्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q किया Q1 ओवर टेस्ट चार्ज से डिस्टेंस। टेस्ट चार्ज से डिस्टेंस कितना है, x² इज इक्वल टू E2 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 ओवर टेस्ट चार्ज से डिस्टेंस, वो क्या है R प्लस x²। इस तरीके से हमने दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले ली। अब दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन से 1/4 पे एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, बाकी Q1 ओवर x², Q2 ओवर R प्लस x²। वैल्यूज पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पर अब आप आगे खुद हल करेंगे तो x की वैल्यू या 3 मीटर आएगी या -1 मीटर। अब दो आंसर नहीं हो सकते, हमने रीज़न बतानी है कौन सा आंसर सही है। तो इसमें सही आंसर हमारा x = 3 मीटर है। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न आप देखते हैं, वो आपको बतानी होगी। यहाँ से इस तरफ फासला ये 1 2 3, जितना इस तरफ आएंगे फासला बढ़ता जा रहा है Q1 से डिस्टेंस, इसलिए ये डिस्टेंस 0 1 2 3 नेगेटिव इस तरह मुखालिफ बन जाएगा। हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती, बल्कि कहाँ पर होगी, दोनों के दरमियान 0 नहीं, बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ ये डिस्टेंस 1 2 इस तरह 3 मीटर पर 0 होगा। एक उसे अट्रैक्ट करेगा, दूसरा उसे रिपेल करेगा। अगर मैं नेगेटिव डिस्टेंस लेता हूँ इस तरफ होना था, यहाँ पर एक दूसरे का असर वो ज़ायल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल जो 12.5 मैंने कर दिया। एग्जाम्पल 2 का मैं हिंट करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में दोनों लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस अगर होंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, ऐसे केस में ये पॉइंट बाहर नहीं होगा बल्कि दरमियान में होगा। यहाँ पर रखूँगा लाइक चार्ज, एक उसे इस तरफ रिपेल करेगा, दूसरा लेफ्ट की तरफ। हमने जगह ढूंढनी है कहाँ पर होगा। इस केस में भी जब दोनों लाइक चार्ज होंगे, जिस तरफ चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होगी थोड़ा उस तरफ पॉइंट होगा, लेकिन अगर लाइक चार्ज है ये पॉइंट दोनों के दरमियान किसी जगह होगा। अगर अपोजिट चार्ज है ये पॉइंट बाहर होगा। एग्जाम्पल 2 आप खुद हल करेंगे। अब न्यूमेरिकल 12.6 प्रॉब्लम, उसमें उसने बता दिया एक पार्टिकल है, उसका मैस गिवन है, चार्ज उस पर है गिवन है, 2 प्लेट्स के दरमियान हमने रख दिया। तो अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें कि ये रेस्ट में रहे। इससे क्या होगा, इसका वेट किस तरफ अमल करेगा, डाउनवर्ड। वेट डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड आएगा हमने नीचे आने से रोकना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, नीचे पॉजिटिव चार्ज देंगे, ऊपर नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ऐसी जगह देखनी थी जहां पर कि ये रुक जाएगा, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए। तो हमें पता है ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, रेस्ट में कब होगा, जब mg = qe, E = mg ओवर q। m की वैल्यू मालूम है, g की वैल्यू मालूम है, q मालूम है, तो हम वैल्यूज अब खुद पुट करेंगे, इसका आंसर न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम 12.5 को खुद कंप्लीट करना है दोबारा, और दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 को आपने हल करके देखना है। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 और 5 दोनों न्यूमेरिकल्स को मिक्सअप कर जाते हैं।
इसलिए इसे आप खुद हल करके देखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अल्लाह हाफिज़।